सीएम उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा। जिस तरह से आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, लोगों को हमसे उम्मीदें होंगी और हम लोगों का काम पूरा कर देंगे। ये सारी चीजें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखी थी। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है अब कि मेरे पास 5 साल है, यानी कोई कम समय नहीं है, पूरे 5 साल है। 5 साल में लोगों की जितनी भी उम्मीदें हैं वो हम जरूर पूरी करेंगे। लेकिन लोग कहें अगर पहले ही बजट सेशन में, जो भी हाल ही में मार्च 3 तारीख को शुरू होने वाला है, रमजान के महीने में ही जो जिस तरह से बात करते हैं शुरू होगा, और फिलहाल उनका ये कहना है कि उसमें सारे लोगों के मुद्दे हल नहीं हो सकते। यानी कहने में और करने में अब बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। जहां पर वो ये कहते थे कि सरकार बनने दो, आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा, जम्मू कश्मीर में बदलाव दिखेगा और बदलाव ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि अगले 5 साल इन्हें ही लेकर आओ। लेकिन अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि पहले तो जनाब आपने 100 दिन कहकर रोक लिया था कि जब तक हमारी सरकार को 100 दिन नहीं हो जाते, आपने एक 100 दिन का सपना दिखाया था, अब तो सरकार को पूरा हुए 100 दिन भी हो गए हैं। अब तो फरवरी का महीना भी खत्म हो गया है, नए साल के भी बहुत सारे जिस तरह से महीने की बात करते हैं दूसरा महीना है। तो आप कहां पर जो है वो लोगों की किस तरह से भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। देखिए, आपको लोगों ने 5 साल जरूर दिए हैं, 5 साल इसलिए नहीं दिए जो आपने लोगों से वादे किए हैं आप उसे पूरा करने में 5 साल लगा दे। लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था कि जो आपने कहा है अब वो कर दीजिए। अगर लोगों को अब भी 5 साल इंतजार करना है, उसके बाद में दोबारा चुनाव होंगे, आप कहेंगे कि इस चुनावों में जितवा दो, फिर से जो है वो चीजें पूरी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो है ये सब समझते इसीलिए लोग कहते हैं कि जब तक किसी राजनेता को कुर्सी नहीं मिलती वो हमारा होता है। जैसे किसी राजनेता को कुर्सी मिलती है फिर वो कुर्सी कुर्सी का ही होकर रह जाता है। तो साफ तौर पर आपको ये देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कल जो एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहला बजट सेशन, वो जानते हैं कि लोगों को इस बजट सेशन में उम्मीदें हैं, वो ये भी जानते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि जो भी अपने मंशूर में हमने कहा है वो इस बजट सेशन में पूरा कर दे और ये जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन पहले ही उन्होंने लोगों को ये याद करवा दिया है कि हमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें ना रखें। यानी जो सरकार से आपको तवक्को थी ना, जो आपको अपने मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला से तवक्को थी कि चलिए और किसी ने नहीं सुना है, इस बार इन्हें मौका देते हैं, यही सुन लेंगे। और देखिए, कश्मीर से भारी सीटों के साथ जो है इन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि खुद उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि सोचा नहीं था कभी कि इतनी हिस्टोरिक जीत होगी और जम्मू और कश्मीर के लोग जो है हमें पसंद करेंगे। हालांकि जम्मू के लोगों ने नहीं किया, लेकिन कश्मीर के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। लेकिन अब सरकार बनी है, वो जम्मू और कश्मीर दोनों की सरकार है। लेकिन ये सरकार इस तरह से काम कर रही है, ऐसा लगता है कि सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। ऐसे लगता है कि सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद वो 1-2 दिन के लिए इतने एक्टिव थे कि उन्होंने जो जो कहा सोचा कि आज ही लोगों के लिए कर देंगे। लेकिन आज सरकार बने हुए इतना वक्त हो गया, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें भी जो है वो जिस तरह से बात करते हैं शपथ लिए इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई काम नहीं किया। वाकई में लोग कहें कि सरकार बनने के बाद काम हो तो ऐसा। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कल जो एक मीटिंग हुई थी जहां पर आपको बता दें कि डिस्कस किया गया जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो फ्लैग मीटिंग होती है कमांडर लेवल पर, वो ही पुंछ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, सबसे पहले ये है कि उन्होंने बजट सेशन की बात की क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता था। उसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारा जो है मेन एजेंडा क्या, हमारा मेन एजेंडा ये है कि बिना फोर्स के जो है, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात उन्होंने यहाँ पर की। अगर मैं सरहद पार की बात करूं तो एलओसी पर जो है बिना फोर्सेस को यूज किए हुए जो है वो शांति बनाए रखें। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और जैसे आईईडी अटैक हो रहे हैं वो इन सबको जो है वो देख रहे हैं, उनके कंसर्न में है। और इसी के साथ जो है यहाँ पर टेंशन रेज हो रही है। फिलहाल ये मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। 75 मिनट की अगर इस मीटिंग की बात करें, ये हुई चकंदा बाग क्रॉसिंग बॉर्डर पॉइंट पर। लेकिन जहां पर दोनों चीजों को जो है वो डिस्कस किया गया, यानी जो इश्यूज थे एलओसी को लेकर उन्हें डिस्कस किया गया। लेकिन वो जितना मर्जी किसी इशू को रेज करें या डिस्कस करें, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का बर्निंग इशू यही है आने वाले बजट में। क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो अपने पेज पर हर एक अपडेट शेयर करते हैं, चाहे आप उन्हें ट्विटर पर देखें, चाहे आप उन्हें फेसबुक पर देखें, कहीं भी आप उन्हें देखें ना, कोई भी मीटिंग होती है उसकी पिक्स और उसके बारे में आपको जानने को जरूर मिलता है। फिलहाल हम भी देख रहे हैं कि वो तमाम विधायकों के साथ बैठकर जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग का कुछ आउटपुट भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी जिस तरह से लिक्वर पॉलिसी आएगी, जिस तरह से वहीदुर रहमान परा की बात करें, उन्होंने स्टेट लैंड के बारे में बात की है, तो लोगों को ये देखना होगा कि ये सब चीजें मिलती भी हैं या वो रखेंगे यहाँ पर चीजें रखेंगे, यहाँ पर वो अपना जिस तरह से बात करते हैं प्राइवेट बिल लेकर आएंगे और ये बिल पास ना होंगे तो फिर किस लिए असेंबली लगाई है, फिर किस लिए बजट जो है वो जम्मू कश्मीर में अनाउंस हो रहा है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब को ये समझना चाहिए कि लोग सब जानते हैं और लोगों की चुप्पी जो है
वो ये भी देख रही है कि कब तक हमारे काम होंगे। 5 साल के लिए इंतजार करना है तो फिर से वही उन्हें होगा कि अगले 5 साल भी आप हमें दे दीजिए। इसलिए लगता है कि अब सरकार को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि मेरी जनता मुझसे चाहती क्या है। तो जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।